हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स और डियर पेरेंट्स और बाकी सभी को और बाकी सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, और हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, तो आज रिपब्लिक डे था और इसी रिपब्लिक डे पे मैं बच्चों को डांस लेके किसी स्कूल में गया था। तो डांस मैंने बहुत ही अच्छा बनाया था। डांस जो डांस था वो इस बेस पे था कि हमें किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अमेरिका इंग्लैंड कोई भी है। हमें किसी से युद्ध नहीं लड़ना है, ना किसी से हमने दुश्मनी रखनी है। सभी को अपना दोस्त बना के रखना है। चाहे कोई हमें अपना दुश्मन समझे, कोई बात नहीं, पर हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमें यही सिखाता है कि हमें कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखनी। ठीक है, हमें सबसे क्या रहना है, प्रेम से रहना है। तो मैंने इसी पे एक कल्चर आइटम बनाई थी कि मैंने वहाँ पे क्या बनाया कि मैंने कहा कि जो जंग होती हैं वो जंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जंग से हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है। दोनों पार्टियों का क्या होता है, नुकसान ही होता है। ठीक है, दोनों पार्टियों का क्या होता है, नुकसान ही होता है जंग में। ठीक है, क्यों जंग लड़नी। पहले की बात जो हो गया सो हो गया, वो एक जुनून था लोगों के बीच, जो गुजर गया सो गुजर गया। फिर से वो गड़े मुर्दे क्यों उखेड़ने हमने। ठीक ना, अब देश अच्छी तरह चल रहा है। उनका पाकिस्तान वालों का देश वो अपना अपने तरीके से चला रहे हैं, हम इंडियन अपने तरीके से चला रहे हैं, हम अमेरिका वाले अपने तरीके, सभी अपने अपने तरीके से अपने देश को चला रहे हैं। ठीक है, किसी के बारे में हमें बड़ा बुरा नहीं कहना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, हिंदू धर्म कहता है। और जो सनातन धर्म दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, वो यही चीज़ हमें सिखाता है कि हिंदू धर्म का मतलब ही यही है कि हर किसी के साथ क्या रहना, प्रेम से रहना। कोई हमारे बारे में जितना मर्जी बुरा सोच ले, पर हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना। ठीक है, इसी के बारे में मैंने क्या किया था, एक कल्चर आइटम कराई थी। उन वहाँ पे समझाया था पहले हिंदुस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़ने के बाद उनका भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, और उनके भी बेचारे पत्नियां विधवा हुई। ठीक है, और पाकिस्तान वालों की पत्नी, क्योंकि जो मरता है वो आम लोग ही मरते हैं, गरीब लोग में। जो सेना पे बॉर्डर पे खड़े हुए लोग वो कोई इतने अमीर लोग थोड़ी हैं। अमीर लोग कौन अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजता है कोई अमीर आदमी अपने बच्चों को बॉर्डर पे नहीं भेजता। हमारे ही गांव के जो वीक बच्चे हैं, बेचारे कमज़ोर लोग हैं, जिनको कोई रोज़गार नहीं है, वो एक में जाने का बच्चों का ये भी मोटिव होता है कि उनको एक अच्छा रोज़गार मिल जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान की सेना में हो, चाहे पाकिस्तान की सेना में। क्योंकि वो तो क्या बेचारे अपना घर चलाने के लिए बॉर्डर गोलियों के सामने खड़े, उन्हें जो ऊपर से आर्डर आता है वही करते हैं ना। ठीक है ना, तो कोई दुश्मनी का किसी से भाव नहीं रखना है। ठीक है, हम सभी को एकजुट रख के रहना है। कोई हमारे में बारे में बुरा सोचे उसकी कोई बात नहीं, पर हमें अपनी तरफ से क्या करना है, अच्छा ही करना है उसके साथ। गांधी जी ने भी यही बात कही है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो करने दो। कितने दिन करेगा, आप अच्छा ही करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन पक्का ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, समझ जाएगा। ठीक है ना, बड़े का यही धर्म होता। तो मैंने ये कल्चर आइटम्स बताई वहाँ पे। मैंने समझाया कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, किसी को दुश्मन मत कहो। ठीक है, तो फिर भी वहाँ पे एक अधिकारी था, इतना समझाने के बावजूद ही वो अच्छी पोस्ट पे है, फिर भी उसने लास्ट में एक क्या नारा लगा दिया कि कहो इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाओ कि जो हमारे जो पड़ोसी है, हमारा जो दुश्मन, पड़ोसी जो हमारा दुश्मन है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, कि वहाँ तक ये नारा पहुँचे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। बताओ, आप यही इतनी किसी को क्यों कहना, हमने किसी पड़ोसी देश को, पहले मुझे बताओ। आप वो खुद ही इतना बड़ा आदमी है, भगवान ने उसको इतनी बड़ी पोस्ट दी है, पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे उसने जो उसको इतनी बड़ी भगवान ने पोस्ट दी है। तो हमें किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है, किसी देश के बारे में। वो दुश्मन कहे हमको कहे, पर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है ना, मुझे ये क्या लगा, गलत लगा मेरा इतना एक्ट बताने के बावजूद भी। अगर इतने बड़े आदमी को ही नहीं समझ आया, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्या समझ आएगा। जो बड़े लोग हैं, जब युद्ध लगेगा ना, जो बड़े लोग होते हैं उनके पास, इनके बच्चे देखना कभी कहीं किसी सेना में नहीं जाएंगे, कभी नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को सेना। किसी का बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा होगा, किसी का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा होगा, किसी का दिल्ली में, किसी में कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनेंगे। जब युद्ध लगेगा ना, तो ये अपना इनके पास इतना पैसा होगा, ये बाहर चले जाएंगे, तो मरेंगे कौन,
गरीब लोग हमारे बेचारे, जो आम गांव के लोग हैं, ठीक है। तो और सेना में भी कौन मरेंगे? गरीब लोग। जो गरीब बाप ने माँ ने पेट काट करके बच्चों को सेना में भेजा है, वही 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 मरेंगे ना, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो क्या हो, हिंदुस्तान के हो, वही मरेंगे ना। तो बेटा इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लोगों को कि दुश्मनी नहीं रखनी किसी से। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि दोस्ती दोस्ती अगर 1000 है ना तो कोई बात नहीं, तो दुश्मन एक भी बहुत है। तो हमें अपनी तरफ से भाव नहीं रखना है किसी से दुश्मनी का, ठीक है ना। कोई रखे हमारी तरफ जाने, हमारे धर्म में इतनी पावर होनी चाहिए, हमारे लोगों में ऐसी पावर होनी चाहिए कि लोग खींच कर हमारे धर्म की तरफ आए, ठीक है ना। ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं, किसी को ज़बरदस्ती कह के कर कोई आप हिंदू धर्म में आ जाओ, आप मुस्लिम धर्म में आ जाओ, उसी धर्म में आओ। ये हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता। हमारा धर्म से सिखाता है कि हमें अपनी हमारे धर्म में भी इतनी पावर होनी चाहिए, हमारे लोगों में इतना प्रेम होना चाहिए कि उनको देख कर ही वो क्या करें, लोग हमारे धर्म की तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हो। तो किसी मुझे ये बात बिल्कुल गलत लगी। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि इतनी आवाज़ लगाओ कि जो हमारे बॉर्डर पे सेना बैठी है वहाँ तक आवाज़ पहुँचे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। किसी दूसरे मुल्क की बुराई करना, ये सबसे क्या है, बुरी आदत है। ये हमारा धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं है, ठीक है। मुझे ये बात बुरी लगी, इतना समझाने के बावजूद भी, इतना एक्ट मेरा बताने की, इतना टाइम लगाया मैंने सिखाने में, दिन रात मेहनत की, सोचा कि क्या चीज़ लूँ वहाँ पे, क्या चीज़ नहीं लेके जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि जो युद्ध होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं छोटी मोटी, उनको ख़त्म किया जाए, हम सभी देश क्या करें, प्रेम से रहें। तो अगर वो मैसेज मेरा एक बड़ा आदमी, एक बड़ा अधिकारी नहीं समझ सका, तो वो जो जनता वहाँ पे आम बैठी वो क्या समझेगी। उन्हें उनके मन में भी क्या बैठ गया जब उसने कहा कि वो दुश्मन है, तो उनके अंदर भी दुश्मनी का भाव क्या हो गया, जग गया। क्यों रखनी किसी से दुश्मनी, ठीक है ना। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमें अपना दुश्मन समझे ये अलग बात है, पर हमें हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमें सभी से क्या करना है, प्रेम से रहना है। भगवत गीता में भी यही लिखा है। वहाँ पर तो फोटो तो भगवत गीता का लगाया हुआ है इतना बड़ा, तो पर भगवत गीता में भी यही लिखा है कि प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही परमात्मा है। कृष्ण भगवान जी ने यही कहा है, तो फिर फोटो लगाने का क्या फ़ायदा अगर आप प्रेम को फैला ही नहीं सके, किसी दूसरी कंट्री को, जहाँ अदर कंट्री को बुरा भला कह रहे हो, फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है इतना बड़ा फोटो लगाने का। तो मुझे ये बात बिल्कुल गलत लगी। आप ये कह सकते थे कि सेना तक, हमारी सेना तक ये बात पहुँचे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, चाहे वो पाकिस्तान की सेना है, चाहे हिंदुस्तान की सेना। बॉर्डर पे कौन खड़े हैं, बेचारे बिल्कुल गरीब लोगों के बच्चे खड़े हुए हैं, जो बेचारे अपना पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए बॉर्डर पे खड़े हो। अगर पता क्या, जो दुश्मन बड़ा है ना, जब शब्द ही बहुत ही बुरा है कि किसी को भी आप कहोगे ना कि वो तुम्हारा दुश्मन है, अगर मैं अपने बच्चों के दिमाग में ये भर दूंगा ना कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, तो बच्चे बदल लेने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जुनून होता है। वो वार्म ब्लड ब्लड होते हैं, ठीक है, गर्म खून वाले होते हैं, तो वो लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। हमारे गांव के लोग ही क्या मेरी बहनें माताएं वो ही विधवा होंगी, ठीक है, उनके बीच जो गरीब लोग हैं वो ही विधवा होंगी लड़ाई से, ठीक है। ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये मेरा हिसाब है, मेरा तजुर्बा है। मैं जो शास्त्रों में, रामायण में भी देख लेना, अगर उन्होंने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में भी ये देख लेना कि राम जी ने जितना मर्जी उसने रावण के साथ युद्ध लड़ा, कभी रावण को अपना दुश्मन नहीं कहा उसने। बता दो बता दो मुझे किसी राम ने कभी कहा हो कि रावण मेरा दुश्मन है, कभी नहीं कहा होगा, ठीक है। उसने आप कह के ही उसको पुकारा होगा। ये तभी रावण भी लास्ट में क्या हुआ, उसके आगे झुका कि राम का प्रेम देख के सारे लोग, एक्चुअली राम को लोग क्यों मानते हैं कि राम जी ने प्रेम फैलाया, प्रेम की भाषा। अगर रावण से भी युद्ध लड़ा ना तो उसने प्रेम से ही लड़ा, ठीक है। दुश्मन को भी इतना सम्मान दिया उसने, इतना सम्मान दिया, दुश्मन खुद झुक के उनके कदमों में आ गए। कि लास्ट में जो मेघनाथ थी उन्होंने कहा कि वो भगवान है, भाई भगवान है, कि मैंने इतना कुछ कहा उनको, फिर भी उसने कोई वो नहीं किया। तो ये भावनाएं होती हैं, ठीक है। किसी को दुश्मन नहीं कहना है, ये हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल नहीं सिखाता। अगर मेरे इतना बड़ा कल्चर आइटम करने के बावजूद भी बड़े अधिकारी नहीं समझ रहे, तो वो छोटे बच्चे बेचारे जो आगे पीछे बैठे गरीब लोग जो समझते नहीं तो वो क्या समझेंगे बेचारे,
ठीक है ना? तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी तो हर इंसान की अपनी अपनी क्या होती है, सोच होती है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी नौजवान के अंदर ये बात मत भरो कि कोई हमारा दुश्मन है। ठीक है ना? तो बोलने से क्या होगा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं ये सारे क्या हैं, पॉल्स जो अमीर लोग होते हैं वो क्या, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर युद्ध होगा क्या, इनके बैंकों में करोड़ों अरबों रुपए पैसा होगा, बाहर के बैंकों में भी इनका पैसा होगा। ठीक है, नुकसान किसका, जो आम गरीब लोग हैं, हमारी ज़मीनों का नुकसान होगा। बम पड़ेंगे, एटम बम पड़ेंगे, जहाँ गोले पड़ेंगे, हमारी ज़मीनें क्या बर्बाद होंगी, हमारी माता बहन ये सारे चले जाएंगे बाहर। इनके पास बहुत पैसा होता है। ठीक है ना? इनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं कहीं, कोई नहीं भेजता, अमीर लोग कोई भी अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजता। हमारे गाँव के लोग ही उठ के बेचारे सेना में जाते हैं, और पाकिस्तान में भी किसी अमीर आदमी का बच्चा फ़ौज में नहीं जाता। वो भी बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको जो पीछे से आर्डर मिलता है वही बेचारे करते हैं। हमारे इंडिया के भी नौजवान वही करते हैं जो जो उनको आर्डर मिलता है। ठीक है ना? वो तो बड़ी लोग सियासतों का काम है, उनको ऊपर से जो आर्डर होगा। बाद में ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, अमेरिका, सारे साथ बैठ के खाते हैं। ठीक है ना? बड़े लोग। दुश्मनी किसकी है? हमारे छोटे लोगों की। तो हमें छोटे लोगों ने क्यों दुश्मनी किसी के साथ रखनी, किसी को दुश्मन क्यों कहना? ठीक है ना? तो दुश्मन किसी को मत कहो, किसी को ललकारो मत। आपको पता है कि राम जी ने कभी रावण को ललकारा नहीं। देख लेना, अगर अगर इतने बड़े ज्ञानी हैं वो, इतने बड़े धर्म की प्रचार करे, तो राम ने कभी भी किसी को ललकारा नहीं, आओ मुझसे युद्ध करो, कि हाँ, कि तुम मेरे दुश्मन हो। कभी नहीं कहा होगा राम जी ने ऐसा, नहीं कहा है। ठीक है ना? उसने कहा होगा, पर राम जी ने खुद कभी नहीं कहा। तो अगर वो सनातन धर्म को जानता है, अगर सनातन धर्म को समझता है, ठीक है ना, अगर पढ़ा होगा अच्छी तरह, तो उसने ये बात सीखनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ठीक है ना? तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा इतने बनाने के बावजूद भी, मेरा इतना दिमाग लगाने के बावजूद भी, तो कोई समझ ही नहीं पाया मेरी फीलिंग को। मैंने वहीं बताया क्यों युद्ध लड़ना। देखो, अब उसमें भी मेरे जो मैंने एक्ट कराया, इसमें उनका भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान, उनकी माता बहनें भी विधवा हुई, कितनी माएँ बेचारे, उनका दुःख कौन देखेगा?